नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद चैनल वायरल झारसुगड़ा में। बहुत दिनों से आपके साथ लाइव मौजूद नहीं हो पाया था। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी थी, बहुत से टॉपिक्स ऐसे बीच में चले गए, बहुत से इलेक्शंस चले गए, लेकिन हम कुछ महीनों से या फिर कुछ दिनों से मैं आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहा था। आपके भी कई सारे सवाल होंगे, कई सारे मुद्दे होंगे जो हमारे तक पहुंचाने के रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स में तो हम देखते ही थे कि आप बहुत से टॉपिक्स के ऊपर में हमें रिप्लाई देते आ रहे हैं या फिर हमें गाइड करते आ रहे हैं। तो फिर से मैं आज आपके सामने लाइव आया हूं। आपके जो भी डाउट्स रहें या फिर कुछ भी, अगर आपका कुछ भी पर्सनल मुद्दा हो रिगार्डिंग आपके कॉलोनी को लेकर या फिर किसी भी तरीके का असुविधा अगर हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें मेरी टीम आपका जरूर इसमें सहायता करेगी। और जैसे कि मैं बोला, बहुत दिनों के बाद आपसे मौका मिला लाइव आके बात करने का, तो आज आपके भी कई सारे सवाल ऐसे होंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स के सही जवाब देने के लिए या फिर सारे कमेंट्स के आपके जवाब देने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारसुगड़ा में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं इस बीच में। और पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों के कुछ मुद्दे हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं, उन सभी को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि झारसुगड़ा में अगर आपका किसी भी के पास से भी, झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में किसी के भी पास से अगर मोबाइल फ़ोन अगर गुम हो जाता है तो झारसुगड़ा एसपी की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है। जी हाँ, एक नंबर जारी किया गया है जिसमें आप आराम से व्हाट्सअप नंबर उनका दिया गया है, आप एक तो फॉर्म दिया गया है, ट्विटर पर भी जा सकते हैं या फिर ट्विटर के माध्यम से आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे वायरल झारसुगड़ा के ट्विटर या फिर फेसबुक पे आप जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ डाउनलोड करने के साथ आप उसमें जो जो क्राइटेरिया दिया होगा, कहाँ से गुम हुआ, क्या क्या नाम है, किस मोबाइल है, IMEI नंबर, सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसका पुलिस कोशिश करेगी आपके मोबाइल ढूंढने के लिए। और ये सिर्फ जो वीडियो अगर मेरा देख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो हमारे झारसुगड़ा के बाहर के लोग भी अगर दिखते हैं, तो ये सेवा सिर्फ झारसुगड़ा वासियों के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, ये सिर्फ झारसुगड़ा में अगर कहीं पे भी अगर खोया गया है और झारसुगड़ा का किसी भी पर्सन का अगर खोया है ये मोबाइल, तो आप आराम से व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए अपना फॉर्म फिलअप करके आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। पुलिस कोशिश करेगी उनको ट्रैक करने का, उसके बाद कहाँ पे सर्च करने का है, वो मोबाइल है एक्टिवेट है कि नहीं एक्टिवेट है, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो ऐसी तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले ट्वीट के माध्यम से झारसुगड़ा एसपी ने ट्वीट करके बताया कि 30 एप्लीकेशन, वैलिड एप्लीकेशन उनके पास आते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा भी आए होंगे, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग तरीके से छटते गए, लेकिन 30 एप्लीकेशन जो सही एप्लीकेशन, तो उसमें से 15 लोगों का मोबाइल मिल चुका है। तो ये बहुत सराहनीय काम है कि एक पुलिस की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और पुलिस कहीं ना कहीं जो नए एसपी राहुल जैन आने के बाद कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं दिख रही है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं होटल सब में भी पुलिस वेरिफिकेशन की जा रही है। और जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो महूल पोछा, जो गैरकानूनी शराब वगैरह बेच रहे हैं, उन सभी के ऊपर भी स्ट्रिक्ट तरीके से निगरानी रखी जा रही है पुलिस के द्वारा। और जहाँ पे भी देखेंगे, और एक चीज़ जैसे कि मैं बता दूं, ये तो एक तो आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, पुलिस की तरफ से या RTO की तरफ से आपका और एक कदम उठाया जा रहा है कि अगर आपके पास ना लाइसेंस है, बिना हेलमेट का अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं बाइक, या फिर आपका बिना सीट बेल्ट के आप ड्राइव कर रहे हो कार, तो इन सभी के ऊपर, कार हो, कुछ भी चीज़ हो, तो 4 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, नो डाउट, लेकिन जो भी चीज़ आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको लंबा चौड़ा फाइन वसूल करना पड़ सकता है। मतलब सरकार आपसे, पुलिस प्रशासन आपसे वसूल करेगी। प्राची पटनायक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। कृष्णा सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको आपके कोई भी डाउट्स अगर हैं तो हम कोशिश करेंगे सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और जो भी आपका मुद्दा रहेगा या किसी तरह का इशू अगर रहेगा, तो मैं कमेंट देखने के बाद मैं कोशिश करूंगा उसको कितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का, या हमारी टीम उसके ऊपर फॉलोअप जरूर करेगी। ऐसे बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे आपके सवाल आए होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे कि मेन मुद्दा जैसे अभी बारिश आ गया है और रास्ता का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कंचन मनीष ठक्कर जी, हाय, आपको भी हाय। आदर्श राज नायक, गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत दिनों का टॉपिक आपके साथ आज पूरा शेयर करना है। तो मैं भी पूरा आपके साथ बात करने के लिए रेडी हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सेकंड टॉपिक ये है कि हमारे झारसुगड़ा में ड्रेनेज की एक सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, जैसे भी बरसात का मौसम आ चुका है और कहीं ना कहीं देखेंगे कि सड़कों के ऊपर जाम रह जाता है, पानी, लोगों को जाने आने में बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। जो कि अभी रिसेंटली म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन गया है, जो लोग भी म्यूनसिपैलिटी में चेयरमैन बने हैं या फिर जो काउंसलर बने हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं है, सर हमारे यहाँ पे पानी चढ़ जा रहा है, सर हमारे यहाँ पे सांप निकल जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये सब व्यवस्था के ऊपर सरकार को या फिर हमारे म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं और सॉल्व हो जरूर रही है, लेकिन 100% लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है और सॉल्व नहीं हो पा रहा है। न्यू किंग जी हेलो सर, आपको भी हेलो। विनय अग्रवाल हेलो, हाय हाय आपको भी। बुद्धेश्वर स्वाई हाय, आपको भी हाय। तो आपके जो भी सवाल हैं, क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ी, जैसे कि मैंने कहा, अभी झारसुगड़ा में जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे तो बड़े बड़े लोग वादे करके निकल जाते हैं कि हाँ हम कर देंगे, आपके नाली कहाँ से जाएगा, कहाँ से पानी सब निकलेगा, जो भी रहेगा सबको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस पर अभी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। म्यूनसिपाल्टी भी बस कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितनी भी, चाहे वार्ड नंबर झारसुगड़ा टाउन म्यूनसिपाल्टी की अगर बात करें, चाहे वार्ड नंबर 1 हो या वार्ड नंबर 22 हो, किसी में भी किसी भी तरीके का असुविधा होता है तो लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको लाइनअप करवाने की कोशिश करते हैं हर बार। तो ये व्यवस्था, इसके ऊपर ही म्यूनसिपाल्टी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोगों का कंप्लेन थोड़ा कम आए। हालांकि कंप्लेन आना तो बंद नहीं हो सकता है, लेकिन कंप्लेन आना थोड़ा कम आए और जितना जल्दी कंप्लेन आ रहा है उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें। तो इससे क्या होगा कि लोगों को परेशानियां जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं घटेगी। इंद्र भूषण जी ने पूछा आपका नेक्स्ट ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री कब आएगा। देखिए इंद्र जी, कोशिश तो जारी है। आप सबका ऐसे सपोर्ट अगर रहेगा तो वायरल झारसुगड़ा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोगों को बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन देते हैं और झारसुगड़ा के बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जल्दी से जल्दी इसको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री या नेक्स्ट ब्लॉग आपके सामने रिप्रेजेंट करके लेके आऊँ। अभी तो हम लोग एक रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बनाए हैं, जैसे उलगगढ़ का आपने देखा था, क्विली कुकर का, रंपालुगा का भी हमारा बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हमारा बने हुए हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा आगे और ऐसे बनाए। गंगा अवस्थी जी ने कहा है सर झारसुगड़ा में लाइट बहुत जा रहा है, उसके लिए भी कुछ हो सकता है, प्लीज करिए। देखिए हाँ, ये सबसे बड़ी यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी ये लाइट्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं कि सर इसको लेके न्यूज़ बनाइए। देखिए जब से टाटा पावर के हाथ में आया है, जब से जिम्मेदारी लिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों को चार्जेस भी ज़्यादा लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को बिजली कटौती भी कहीं ना कहीं दिखी जा रही है। तो इसके ऊपर देखिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, हम इसको जो डिपार्टमेंट हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी यही कहना रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर्स के पास अगर हम जाते हैं तो उनका भी यही कहना रहता है कि हमारे पास जो ऑफिस जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑफिस, तो उनका भी यही कहना रहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, जो होता है सब उधर से ही होता है, प्लांट से ही होता है या फिर हमारे हेड ऑफिस से ही अगर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। उनका बस वो हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर भी इसके ऊपर हम न्यूज़ तो बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं और इसके ऊपर आप लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग भी अपना स्टेटमेंट देना चाहते हो, बाइट देना चाहते हो, तो नीचे दिए गए आपको नंबर पता ही है, ऑफिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और आपका जो परेशानी है, अगर आपके यहाँ पे बिजली कटौती की बहुत सारा समस्या अगर हो रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स रहेंगे वो जरूर आपकी मदद करेंगे, आपके पास जाएंगे, बाइट लेंगे, आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो क्या होता है कि देखिए हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो हमारे साथ आवाज़ उठाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार हो चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं उनको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा एनी हाउ। तो अगर आप लोगों को भी अगर ऐसी असुविधाएं अगर हो रही हैं, तो उसको एक तो नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आप संपर्क कीजिए। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने का। जो इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो झारसुगड़ा टाउन के अंदर हो, चाहे वो बिजार नगर के अंदर हो, चाहे वो बिलपहाड़ के अंदर हो, किसी भी जगह पे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हमारी टीम के साथ आपके पास पहुंचने का, आपका स्टेटमेंट लेने का और आपकी बात को जो सही डिपार्टमेंट सब है उन तक पहुंचाने का। योगेश रावलनी गुड इवनिंग टू झारसुगड़ा, गुड इवनिंग आपको भी। मोहित गांधी जी ने कहा है कि मंगल बाजार रोड रिपेयरिंग जरूरी। जी हाँ, देखिए मोहित जी, ये तो है ही। देखिए हमारे पास जैसे कि इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आता है, देखिए बहुत से लोगों को झारसुगड़ा में परेशानियां हो रही हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर। तो आप कोशिश कीजिए हम तक पहुंचाने का। हमारे जो नीचे दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी, अपना जो भी है आप क्वेरीज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम जरूर आपकी बातों को जरूर कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपाल्टी तक पहुंचाने का या फिर म्यूनसिपाल्टी तक इसको इन्फॉर्मेशन देने का। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या बारिश के महीने में जो 2-3 महीना लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो यही सब चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बारिश आना तो बंद नहीं हो सकता है, रास्ता को लेकर रिपेयर करना जरूरी है, ड्रेनेज की व्यवस्था करना जरूरी है। हालांकि अभी इसको लेके कुछ दिन पहले नवोद दास के नेतृत्व में एक मीटिंग भी किया गया था हमारे कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो उनको समझाया गया था लोगों को असुविधाएं ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो लोगों को असुविधा तो हो रही है। और मुझे जैसे लग रहा है कि जितने लोग असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जितने लोगों को, उन तक काउंसलर लोग कम से कम पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हमें डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास काउंसलर के पास जाने से भी काउंसलर भी शायद तक उनको जवाब देते हैं कि हाँ ठीक है उसको करते हैं, लेकिन जल्दी ठीक समय पे ना होने के कारण उनको कहीं ना कहीं निराशा लगती है और वो उनको हमारे पास आना पड़ता है। तो इसको लेके मैं कोशिश करूंगा
कि इसको लेके आवाज़ उठाने का और जल्दी जल्दी आपका इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। गुलकान अली जी ने कहा नाइस जॉब रवि भाई, थैंक यू गुलखान जी, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ रहे। मैं कोशिश करूंगा आगे चल के आपके सारे ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करते रहूँ। शशांक कुमार पांडे जी ने कहा है कि बड़े सिटी में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी रहता है पर यहाँ बारिश होने पर बिजली काट दिया जाता है। ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दिक्कत होता है। शशांक जी देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, हमारे झारसुगड़ा में खास करके। और खास करके देखिए हम गांव की अगर बात करें तो गांव में तो आना जाना रहता ही है, लेकिन टाउन के लोगों को बहुत से मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ या फिर हमारी टीम भी कोशिश कर रही है, जो कि थोड़ा सा इसको लेकर एक पर्टिकुलर एक अच्छा न्यूज बनाकर जिस जगह तक इसको पहुँचना चाहिए उन तक पहुँचे, आप लोगों की बाइट मतलब आप लोगों का बाइट लेके उन तक पहुँचे, आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे कि नहीं आप लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कट जाती है। खास करके देखिए बारिश का महीना है, लोग जहाँ वे रहते हैं वहीं ठहर जाते हैं, चाहे वो घर में रहे चाहे दुकान में रहे। और वहाँ पे अगर मान लीजिए अगर इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है या फिर किसी भी तरीके का और इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है तो लोगों को खरीदारी में भी या फिर सामान बेचने में भी या घर में अगर रहते हैं तो बहुत से ऐसे लाइट जाने की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे दे के उसको हम लोग पोस्ट करेंगे। कुमुद रंजन जी ने कहा है कि उनको बोलिए 300 लेने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं। देखिए इलेक्शन तो अभी फिलहाल चले गया है कुमुद जी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन टाइम पे तो कहीं ना कहीं से लोगों को वो सब होता ही है और लोग उम्मीद में रहते हैं कहीं ना कहीं कि एक अच्छा कैंडिडेट को चुनते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो उम्मीद निराशाजनक भी रहती है किसी लोगों के लिए। और हालांकि देखिए हम तो हैं ही, जैसे बहुत लोगों के अगर सारे होप्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो वायरल झारसुगड़ा हो या फिर हमारे जो मीडिया टीम हो वो लोग कोशिश करते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं, और ख़ास करके हम झारसुगड़ा के खाली बड़े बड़े न्यूज़ तो नहीं, हम छोटे से छोटे जितना भी न्यूज़ होते हैं उन सबको हम कलेक्ट करते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे म्यूनसिपालिटी हो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिसके पास भी लीगली पहुंचना चाहिए उसको हम, चाहे वो अपने न्यूज़ के माध्यम से चाहे ट्विटर के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे कॉल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का। तो अभी बहुत से लोगों को इसमें सोशल वर्क वगैरह भी कर रहे हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सोशल वर्क में अगर देखा जाए तो एक तो इस बरसात के समय पे एक रंजीत उपाध्याय जी हैं, जो रंजीत उपाध्याय जी मतलब सांप स्नैक्स वगैरह को जहाँ पे भी अगर निकलता है उनको कॉल करने से वो संगे संग जाके उनको पकड़ लेते हैं। तो ये एक अच्छी सोशल वर्क कर रहे हैं कि बिना एक्सपेक्टेशन का वो जाते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छी बात है ये। और सेकंड में इस समय पे लोगों को अगर किसी भी तरीके का अगर सांप या किसी भी ये जानवरों के रिलेटेड कुछ भी अगर असुविधा होता है तो लोग रंजीत उपाध्याय को जरूर याद करते हैं। अगर आपको भी अगर ऐसे आपके घर के आसपास में कहीं पे सांप अगर निकल रहा है, अगर रंजीत उपाध्याय का नंबर चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर से रंजीत उपाध्याय का नंबर भी आप मांग सकते हैं। तो वो जरूर आपके घर के आसपास जो भी सांप वगैरह निकलेगा जो कि किसी को नुकसान ना करे तो वो जरूर आके आपकी मदद करेंगे। और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं गरीब, जैसे कि मैंने कहा सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे झारसुगड़ा में बहुत सारे भरे हुए हैं। उन लोग कोशिश, जैसे खिदमत कमेटी की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली खिदमत कमेटी ने उन्होंने जो उनके जो खिदमत कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं गुड्डू जिनका नाम है नासिर खान जिनको बोलते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं अभी तक 50 ऐसे गरीब लोगों की, या फिर गरीब नहीं बोल सकते हैं लेकिन ज़रूरतमंदों की ऐसे मदद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम है जो कि करते आ रहे हैं। तो ऐसे करने से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सी जो होप रहती है, जो मदद मिलती है, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाके ऐसे कमेटी या ऐसे सोशल वर्कर लोग अपने आप को खुश रखते हैं। और जैसे कि और एक चीज़ सोशल वर्क की अगर आप बात करें तो अभी झारसुगड़ा में आज के दिन जैसे कि एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। ये ब्लड डोनेशन कैंप क्यों होता है? ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए होता है क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो कहीं पे लिखा हुआ है कि एक इंसान के ब्लड देने से 3 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच भी है। और रक्तदान जो महादान जो कहा जाता है, ये लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहने के लिए ज़रूरी है। और अपने लाइफ में अगर आपने कभी भी अगर ब्लड दिया है और आगे भी चल के अगर ब्लड देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत से लोगों की मदद कर पाते हैं। तो थोड़ा ब्लड, आज जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था कुछ कुछ जगहों पे, तो ऐसे ही आप भी
अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ब्लड डोनेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए, या फिर किसी को भी जरूरतमंदों को अगर ब्लड की जरूरत है तो आप संपर्क कीजिए। अगर बाई चांस अगर आपको किसी भी तरीके से अगर ब्लड्स अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे दिए गए नीचे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम जरूर इसको लेकर मदद करेगी। और इसी के बीच में मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। अभी हमने एक तो न्यूज के माध्यम से एक चीज कहा था, हमने न्यूज के माध्यम से एक कल हमने एक देखा था कि एक जो सड़कों के ऊपर स्ट्रीट फूड्स जो बेचते हैं, जैसे कि चाहे अभी जैसे बरसात का महीना है तो कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ या फिर समोसा आपको खाने का मन होता है, चलो बाहर से मंगा लेते हैं, स्ट्रीट फूड से रोड के साइड से ठेले से मंगा लेते हैं। लेकिन वो कितना मतलब हाइजीनिक है या फिर कितना अच्छा है, कितना उसमें मतलब नुकसान नहीं है, वो सब चीज़ आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही हमने कल देखा था एक बैंडेज पकौड़ी एक जन को दिया गया था गांधी चौक के पास। जी हाँ, गांधी चौक, जैसे झारसुगड़ा साहब गांधी चौक बिहार नगर जाएंगे, गांधी चौक में एक जन को पकौड़े दिया गया था, उसमें वहाँ पे बैंडेज निकला। तो ऐसे फूड्स खा के हमारे साथ क्या हो सकता है ये आप ही देख सकते हैं, क्योंकि तेल का चीज़ तो ऐसे हमारे शरीर को नुकसान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रीट फूड्स में ऐसे जो बिना वेरीफाई किए गए, बिना लाइसेंस लिए गए, बिना किसी से फूड डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई किए गए जो ठेले चलाते हैं या जो भी चला रहे हैं, उन सबको थोड़ा ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। और फूड डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा इन सब जाके थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए कि उन लोग सही से हैंड ग्लव्स पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, लोगों को अच्छा सर्विस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे लोगों का शरीर नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम कुछ भी जो खाते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है या हमारे शरीर का जो भी एक्टिविटी होता है तो हमारे खाने से ही होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे झारसुगड़ा में अगर देखा जाए तो स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे झारसुगड़ा में स्ट्रीट फूड्स हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, क्योंकि मन हम लोग का जो है थोड़ा ललचा जाता है ये सब चीज़ खाने के लिए। तो खाना मना नहीं है, खाइए, लेकिन ये सब चीज़ें जहाँ पे भी जो बेच रहे हैं उन सबसे मेरा खास करके रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों का ज़िंदगी आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपके पास से वो आते हैं खाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। और जैसे कि आप थोड़ा सतर्क भी रहिए, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट फूड्स जो लोग सड़कों के ऊपर ठेला वाला चलाते हैं तो उन सबको ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके पास चेकिंग वगैरह आ सकता है। क्योंकि हमारा न्यूज़ जब भी हम किसी टॉपिक्स को लेके जब न्यूज़ करते हैं तो उसको प्रशासन या कोई भी डिपार्टमेंट उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कोशिश करता है कि उसको फॉलोअप करने का और उसको वेरीफाई करके जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। शंभू शर्मा जी ने कहा है कि सर आपका ऑफिस कहाँ है। शंभू जी देखिए, हमारा ऑफिस तो ये एक्सिस बैंक के ग्राउंड फ्लोर में है, बैरा माल के पास, आर्यन होटल के ऑपोजिट में है। अगर आपको किसी भी तरीके का इंक्वायरी चाहिए, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। लेकिन ऑफिस में हमारे टीम मेंबर्स को आप कॉल करके आने से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है, अलग अलग एक्टिविटी चलता रहता है। शशांक कुमार पांडे जी ने कहा है कि बहुत से होटल वाले अच्छे फूड सर्व नहीं करते, नो प्रॉपर हाइजीन, नो प्रॉपर डस्टबिन। शशांक जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा ये चीज़ एक तो और भी एक तो बड़ा मुद्दा है हमारे झारसुगड़ा के अंदर कि चलिए कोई भी एक ज़रूरतमंद इंसान अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी एक बिजनेस करता है, कोई भी एक छोटा सा काम स्टार्ट करे, चाहे वो खाने का काम हो। खासकर खाने का काम में क्या होता है कि हम कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, हम कौन सा किसी भी तरीके का तेल को यूज कर रहे हैं, या फिर उसको सही तरीके से डस्टबिन का यूज कर रहे हैं कि नहीं, हैंड ग्लव्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलर जो पानी यूज कर रहे हैं वो लोगों के लिए सही है कि नहीं। ये बहुत से ऐसे कारण हैं इसके अंदर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके लोगों तक अवेयरनेस लाने का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी हमारे वीडियो बहुत सारे ऐसे जो रोड साइड के वेंडर्स हैं उन लोग भी देखते होंगे। तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ये सब चीज़ को लेकर सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी जैसे कि म्यूनसिपालिटी की तरफ से चेकिंग किया जा रहा है प्लास्टिक को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास भी आ सकते हैं। तो थोड़ा इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, लोगों के सेहत के साथ ना खेलिए। और तो जैसे कि मैंने कहा आपको प्लास्टिक्स के से मतलब अभी जैसे कि बहुत से झारसुगड़ा म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक पहल की जा रही है, एक जितने भी आपके पास प्लास्टिक्स के जो प्लास्टिक्स में जो आप लोग चाहे इडली हो चाहे समोसा हो या जो भी चीज़ आप सर्व कर रहे हो, थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जितने भी वेंडर्स अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे आपके पास ही पुलिस आ सकती है और आपके पास से लंबा जुर्माना वसूल कर सकती है। जी हाँ, बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, झंडा चौक हो चाहे काली मंदिर साइड हो चाहे बैरामाल साइड हो, पुलिस जा के हर दुकान से चेक कर रही है, सारा सामान देख रही है। अगर आपके पास
अगर वो प्लास्टिक का थोड़ा सा भी, प्लास्टिक इन द सेंस आपका वो 50 से जो कम होने से जो भी प्लास्टिक्स अगर होते हैं तो उन सभी को आपके पास नहीं रहना चाहिए। चाहे वो आपका केक काटने के लिए जो आपका जो नाइफ हम लोग यूज करते हैं, चाहे हम लोग चम्मच जो यूज करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, वो सब भी आपका यूजेस के लिए मना किया गया है। और जिसके पास भी अगर रहता है, पुलिस वहां पहुंचकर उन सबको जब्त कर लेती है। तो आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए, जितना हो सके अगर वो आपके पास है जहां से लिए उसको रिटर्न कर दीजिए, या ये सब चीज़ का यूज मत कीजिए। वुड का आप स्टिक का यूज कीजिए, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम थोड़ा पॉल्यूशन को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे साथ हैं, और अभी रिसेंटली रथ यात्रा आने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से इस बार भगवान जगन्नाथ की पूजा करें और अच्छे से रथ मनाएं, रथ यात्रा जाएं, घूमें, विजिट करें। क्योंकि कोरोना का तो अब धीरे धीरे करके अब नहीं है, कोरोना का कोई डर या फिर कोरोना का कोई टेंशन अभी लोगों को ज़्यादा नहीं है। फिर भी सतर्क थोड़ा सा रहना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके आप लोग तो वैक्सीन ले ही चुके होंगे। 3rd नंबर डोज जिन लोगों को नहीं मिला है, 3rd नंबर डोज आपका सब जगह पे मिल रहा है। लेकिन जो लोग एज मतलब जो पेड वाले, अगर देखा जाए तो पेड वाले बहुत सारे लोगों को पेड वाला अगर मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे 3rd नंबर प्रिकॉशन डोज अगर देखना चाह रहे हैं तो 3rd नंबर डोज के लिए आपको पेड जाके मतलब 300 समथिंग अगर लगता है, वो पेड करके आपको प्रिकॉशन डोज मिल रहा है। प्राइवेट जगह पे कुछ जगहों पे मिल रहा था, आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। तो मेरा लाइव आने का बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स तो हैं ही जिसको हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का। लेकिन मेरा लाइव आने का मेन टॉपिक एक था जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा कि हम वायरल झारसुगड़ा और मैं तो पूजा पोपट जी ने कहा है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे टाउन में। जी हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही। इसको लेके भी हम न्यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब छोटा हमारा झारसुगड़ा ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है जिसमें ट्रैफिक की लोग अगर साइड में पार्किंग कर देते हैं, तो अभी रिसेंटली बहुत लोगों से फ़ाइन वसूला भी जा रहा है, बहुत लोग फ़ाइन दे भी रहे हैं। इस जो सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक वगैरह की जो व्यवस्था ठीक से नहीं, देखिए मेन क्या कि पुलिस प्रशासन को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, लोगों को पार्किंग करने का अच्छा स्पेस देना चाहिए। क्योंकि झारसुगड़ा ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, लोग पार्किंग करे भी तो करे कहाँ, और सड़कों के ऊपर करेंगे तो उनको फ़ाइन देना पड़ सकता है फ़ाइन। और लोग ज़्यादा भारी फ़ाइन अगर देते हैं तो लोगों को उस समय में लगता है, चोट लगता है कि अरे यार बहुत फ़ाइन चले गया हमारे पास से। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह से अनबैलेंस हो रहे चीज़ों को। इधर थोड़ा ट्रैफिक का व्यवस्था, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा जहाँ पे भी लोग अच्छे से पार्किंग कर पाए वो स्पेस देना चाहिए, जिससे, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कहीं बाहर से आते हैं, कार लेके आते हैं, तो लोग पार्क कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बुलेरो में आते हैं, स्कॉर्पियो में आते हैं, बड़े से बस में आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहाँ पे पार्क करें सोचते हैं। तो ये एक तो मुद्दा तो है, इसको लेके भी हम आगे जरूर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी हमारे जो मेन जो लाइव आने का जो मेन रीज़न है, तो जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि वायरल झारसुगड़ा और मैं एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोले या फिर किसी एक संस्था बोले, उनके साथ जुड़े हैं। अभी रिसेंटली हमने जुड़ा है और उनसे बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की, और उसके बाद उन्होंने हमारे तरफ से एक कमिटमेंट दिया कि झारसुगड़ा में, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, झारसुगड़ा में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको नीड है, चाहे वो मेडिसिन की नीड हो, चाहे वो ब्लड की नीड हो, चाहे वो राशन का नीड हो, चाहे आपका घर अगर गल रहा है, खपरा का घर में अगर रहते हैं वो नीड हो, उन सब की मदद करने के लिए, जी हाँ, ये संस्था हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे तरफ से लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। और इसके बाद हमने उनसे बात करके पूरा लिस्ट रेडी करके हमने कहा है उनसे कि हम 1 तारीख से, जी हाँ, ये आने वाले जुलाई 1 तारीख से, जिस दिन रथ यात्रा है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ को आप लोग देखेंगे, उस दिन से ही हम लोग इस चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं और लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। अगर 1 तारीख से हमने इसका एक क्राइटेरिया बनाया है कि आपके पास जैसे कि 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप
वो सब चीज़ का एक क्राइटेरिया हमने बनाया है। अगर वो सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं, अगर ज़रूरतमंद हैं और आप कहीं ना कहीं किसी जगह पे रहते हैं, आपको दिक्कतें अगर हो रही हैं, खाने का दिक्कत अगर हो रहा है, राशन का दिक्कत अगर हो रहा है, या किसी भी चीज़ों का दिक्कत अगर हो रहा है, तो हमारी तरफ से उनको मदद पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, उनको हमारी तरफ से मदद पहुंचाया जाएगा। हम 1 तारीख से इसको लाइन अप करने के बारे में प्रोसीजर रेडी किए हैं। इसका एक क्राइटेरिया है, उसको आपको बस फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद हम 10 तारीख से जितने भी जरूरतमंद हैं, हर एक परिवार को 10 तारीख से एक दिन में या 24 मतलब आज सपोज 10 तारीख से हमने स्टार्ट करने वाले हैं एक चीज, जिसमें 10 तारीख को हर एक दिन एक जरूरतमंद को राशन हमारी तरफ से मिलने वाला है। जी हाँ, हर एक जरूरतमंद को 10 तारीख से राशन मिलने वाला है। उनसे बहुत से चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है कि इसका क्या रूल्स होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए। इस सारे डिटेल्स आपको 1 जुलाई से मिल जाएंगे। हम इसको लेकर एक नंबर भी जारी करने वाले हैं, वो नंबर पे आप कॉल करेंगे, आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी अभी फिलहाल के लिए सिर्फ झारसुगड़ा वासियों के लिए ही उपलब्ध है। संबलपुर हो, कुचिंडा हो, या फिर उधर के जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए ये अभी फिलहाल नहीं है। हम सिर्फ अभी झारसुगड़ा वासियों के लिए ही हम ये फैसिलिटी या फिर ये जो हमने एक कोशिश किया है पहल करने का, लोगों की मदद करने का, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक NRI भी हैं, और उनके बहुत से ऐसे प्लानिंग्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इसमें हमसे बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में जुड़ना भी चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक व्यक्ति हमें मदद करेगा, ऐसे कई लोग हमसे जुड़ना भी चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लेकिन हम इसको स्टार्ट करने के बाद हम रुकेंगे नहीं। जी हाँ, वायरल झारसुगड़ा अगर कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अंत नहीं होने वाला है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम किसी भी तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है, 1 तारीख के आने के बाद 1 तारीख से हमने जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे आपको कॉल करना है, या फिर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं, या फिर अगर जो आपके गरीब परिवार के, जो आपके जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके तरफ से आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको अगर किसी भी तरीके का अगर जो जरूरतमंद उनको मदद की जरूरत पड़ती है तो हमसे संपर्क करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें खाली राशन नहीं इंक्लूड है, ब्लड का भी अगर कमी हो रहा है, एम्बुलेंस का भी अगर बाई चांस आपको दिक्कत अगर हो रहा है, या फिर मेडिसिन का भी अगर दिक्कत हो रहा है, आपको गवर्नमेंट से जितना मिलता है लेकिन बाकी नहीं मिल पाता है, तो हम कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 100% लोगों का मदद करवा पाऊंगा, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं 100% कोशिश करूंगा कि लोगों तक मदद पहुंचाने का, लेकिन सबको मदद मिलेगा ये मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों का मदद करने का। क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग हमें बहुत से ऐसे फैसिलिटी देने वाले हैं और देना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो हम लोग इसको एक बहुत से हमारे मेंबर्स इसको लेके काम कर रहे हैं। एक तरीके से इसको फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको लेके लाइनअप किया जाएगा। वो 10 दिनों के अंदर में हम कोशिश करेंगे इसको किस तरीके से आप तक पहुंचाने का। बहुत से इसको लेके प्लानिंग्स हैं, लेकिन इसको जब मैं नेक्स्ट लाइव आपके सामने आऊंगा, जब इसको हम लोग लाइव लॉन्च कर चुके रहेंगे, जब नेक्स्ट में आपके सामने इसको लाइव आऊंगा और बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर है, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर हैं, तो आप उस समय में उस क्राइटेरिया, उस टॉपिक या जो भी डिटेल्स रहेगा उसको देख के आप उसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये हम 1 तारीख से लॉन्च करने वाले हैं, तो अभी से ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिए, और अभी से ही थोड़ा सोच के रखे रहिए कि अगर आपके आसपास में, चाहे वो वार्ड नंबर 1 की बात करें, या वार्ड नंबर 22 की बात करें, या वार्ड नंबर किसी भी की भी अगर बात करें, या किसी ब्लॉक की भी अगर बात करें, जरूरत अगर है उसको, तो हमारी टीम उसको जाके वेरीफाई करेगी। देखिए, हमारे पास ऐसे अनगिनत लिस्टिंग आएंगे, कॉल्स आएंगे, तो उसको हमारी टीम जाके वेरीफाई करेगी। अगर वो नीडी पीपुल हैं तो उनको जरूर जाके मदद मिलेगी। तो ये वायरल झारसुगड़ा की तरफ से संस्था के साथ मिलके बहुत अच्छा सराहनीय काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे आपको निराश ना करने का। तो बस आप लोगों का सपोर्ट हमारे पास ऐसे ही बने रहें, और ऐसे ही वायरल झारसुगड़ा देखते रहें, क्योंकि आपकी वजह से आज हमारा वायरल झारसुगड़ा जो प्लेटफॉर्म है, झारसुगड़ा का टॉप न्यूज़ चैनल बन के दिखाया है। और कहीं ना कहीं हर घर में हमारा न्यूज़ देखते हैं लोग, बच्चे हो, बड़े हों, बूढ़े हों, सब हमारा न्यूज़ देखते हैं, सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। और इसी की वजह से देखते हैं क्योंकि हमारी बात को हर कोई सुनता है, समझता है, उस पर लागू करता है कोई भी चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी चीज़ों को आप ऐसे ही पसंद करते रहिए। मैं फिर से ऐसे लाइव आऊँगा, और इस जैसे कि मैंने कहा, ये जो हमने इस संस्था के साथ जो काम स्टार्ट किया है उसको लेकर मैं आपको और डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस
कोशिश कीजिएगा, जो भी बुद्धिजीवी, जैसे कि मैंने कहा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब अपने आसपास के लोगों को थोड़ा किस तरीके का सुविधा मिल पा रहा है कि नहीं, अगर मिल पा रहा है तो उन तक सुविधा कैसे पहुंचे, उनका जिम्मेदारी थोड़ा सा आप ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगा। गंगा अवस्थी जी, वाह ग्रेट जॉब सर, थैंक यू गंगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि वायरल झाड़सुड़ा सिर्फ न्यूज के लिए नहीं है, जैसे खाली एक तो न्यूज अपलोड कर दिए काम हो गया, नहीं। वायरल झाड़सुड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए। अगर आपके घर में टैलेंट है तो उसको दिखाने के लिए वायरल झाड़सुड़ा है, अगर आपको असुविधा है तो उसको दिखाने के लिए वायरल झाड़सुड़ा है, आपको किसी तरीके का अगर टॉर्चर हो रहा है उसको दिखाने के लिए वायरल झाड़सुड़ा है, अगर आपको कोई चीज़ की जरूरत अगर है तो उसकी मदद करने के लिए वायरल झाड़सुड़ा है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, मैंने जैसे कहा हम हर किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा कि जितने हमारे पास आ रहे हैं सबकी मदद की जाए, लेकिन मैं जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करेंगे हमारी टीम उसको मदद करने का। चित्रंजन मेहर जी ने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन और सब डॉक्टर का पोस्ट जो खाली पड़ा है भरना है, मंगलवार का 100 बेड वाला हॉस्पिटल खोल दो प्लीज। चित्रंजन जी देखिए, इसको लेके हम न्यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे कि पता है आपको हार्ट हॉस्पिटल भी बनने वाला है, लेकिन झारसुगड़ा में कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी सबको पता है थोड़ा वीक जरूर चल रहा है, लेकिन लोगों को अगर दिक्कत अगर होती है तो हमसे अगर संपर्क अगर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने का, या हम हायर अथॉरिटी से बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे मेडिकल के न्यूज़ सभी सुने होंगे, उसको लेके कार्रवाई की भी जाती है। तो हम कोशिश कर ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा, जैसे कि मैंने कहा खाली हमारे आवाज़ उठाने से नहीं होता है, आप लोगों को हमारा बैक सपोर्ट बनना पड़ेगा। आप लोगों का आवाज़ को ही हम जिस जगह तक पहुंचाना है उस तक पहुंचाने के लिए हमारे आवाज़ के साथ आपका आवाज़ भी जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर अपना स्टेटमेंट देना है किसी भी टॉपिक में, या बाइट देना है, कुछ भी देना है, हिचकिचाइए नहीं, आपको बस अपना जवाब देना है। आपको क्या दिक्कत हो रहा है आपको बस बोलना है, आपके साथ क्या हुआ, हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे ठीक से डॉक्टर ने नहीं देखा, आपको बस बोलना है, कॉल करना है, बोलना है कि ऐसा ऐसा हुआ। हमारी टीम पहुंचेगी, उसको न्यूज करेगी, और चाहे वो डॉक्टर का CDMO हो, चाहे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हो, उन तक बात पहुंचाने का रहेगा। तो हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे उन तक बात पहुंचाने का, और सॉल्व करेंगे कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं झारसुगड़ा में, लेकिन सब आधा अधूरा कहीं ना कहीं छूट जा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे उन सबको आपके सामने लाने का, आपके सामने दिखाने का, और सरकार तक वो बात पहुंचाने का कि उसको जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, जल्दी जल्दी काम किया जाए, कि लोगों को जो परेशानियां हो रहे हैं वो परेशानियां कम हो जाएं। तो मैं ऐसे ही आपके सामने फिर से मौजूद रहूंगा, ऐसे कि आपके बहुत से जो वीडियो खत्म होने के बाद मेरे बहुत से आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत से ऐसे क्वेरीज रहेंगे, या फिर बहुत से ऐसे टॉपिक्स रहेंगे कि आप जो लोग लाइव नहीं देख पाए होंगे, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप वहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारी टीम कोशिश करती है हर क्वेरीज, हर कमेंट्स पे काम करने के लिए, चाहे हमारी भी गलती अगर हो रही है तो उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, कमेंट करते रहिए, हमारी चीज़ों को अपने स्टेटस में रखिए, व्यूज़ थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि हमारे जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपकी आवाज़ को लोगों तक, या जो बड़े लेवल तक लोग हैं उन तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहने से ही हम उन तक वो बात पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिलहाल ऐसे ही आपके सामने मौजूद रहूंगा, फिर से आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपके जो भी मुद्दे रहेंगे उनको आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या कहीं पे भी हो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जोहार, जय जगन्नाथ, नमस्ते।